हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। एक बहुत बैड न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि साक्षी मलिक जो एक रेसलर है, उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया कि अब से रेसलिंग को क्विट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इनका ट्वीट यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने देश के लिए जितने भी पुरस्कार जीते हैं, अब सबकी आशीर्वाद से जीते हैं। मैं आप सभी देशवासियों को हमेशा आभारी रहूंगी। कुश्ती को अलविदा। ऐसा करते हुए इन्होंने खास कर रेसलिंग को अलविदा कहा है। क्या इसके पीछे रीजन है और क्यों ये चीजें निकल के आ रही है? और यहाँ पे ये जो इमेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो शूज़ को ऊपर लेते हुए यहाँ पर ये चीज़ें अनाउंसमेंट कर रही है कि यहाँ पर जो डब्ल्यूएफआई यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, यहाँ पर जो वुमेन है इनकी जस्टिस का कोई भी उम्मीद नहीं है यहाँ पे इनसे। तो ये भी समझेंगे डब्ल्यूएफआई के बारे में, समझेंगे इनके इलेक्शन प्रोसेस को ब्रीफली जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर पास्ट में जो मई की हम बात अप्रैल जनवरी से स्टार्ट हुआ, जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था खासकर रेसलर का, तो वो भी हम लोग यहाँ से लिंक करेंगे कि वो चीज़ें बैकग्राउंड में समझेंगे। उसके बाद हम लोग टोटल फाइनली एक कंक्लूजन में आएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, अगर आपको मालूम होगा कि साक्षी मलिक एक रेसलर है जो कहीं न कहीं बोल सकते हैं नंबर्स ऑफ मेडल्स ये जीत के आए। 2016 की बात करें तो ओलंपिक में कांस्य जो ब्रॉन्ज होते हैं, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल में भी स्वर्ण, 2040 की बात करें राष्ट्रमंडल फिर रजत, फिर 2018 में कांस्य। इस तरह के इनके पास मल्टीपल मेडल जो है ना, वो भारत को एक जीत दिलाई है, भारत को एक बोल सकते हैं मेडल या एक उपलब्धि के तौर पे दिलाई है। अब एक सवाल निकल के आता है कि ये जो आर्टिकल है ना, इस तरह के जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल हर एक मीडिया आर्टिकल्स में आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें पब्लिश हो रही है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि गर्ल्स विल बी हरास्ड अगेन। यहाँ पर जो रेसलर है, चाहे आप जो पूनिया की बात कर रहे हैं या फिर विनेश फोगट की बात कर रहे हैं, ये इनकी तरफ से चीज़ निकल के आ रही है कि फिर से कहीं न कहीं वुमेन हरास हुई है। और यहाँ पर जो ब्रिजभूषण है, इनके बारे में बात करेंगे, ये कौन है, इनका क्या लिंक यहाँ पर है, ठीक है? और ये फिर से क्योंकि डब्ल्यूएफआई के जो अभी इलेक्शन हुए कल के डेट में 21 दिसंबर के दिन में, तो यहाँ पे इन्हीं के करीबी या इन्हीं के लॉयलिस्ट यहाँ पर फिर से प्रेसिडेंट बने हैं, संजय सिंह, ठीक है? तो इनके बारे में भी जानेंगे। तो ये देख सकते हैं आर्टिकल बेसिकली जो पब्लिश हुआ यहाँ पर, इवन की वर्ल्ड मीडिया है ना, इंटरनेशनल मीडिया ये भी कवर कर रही है। और वो लोग लिखते कैसे हैं कि इंडिया साक्षी मलिक क्विट्स ऑफ इलेक्शन ऑफ न्यू रेसलिंग फेडरेशन चीफ, यानी कि जो रेसलिंग फेडरेशन जो चीफ यानी प्रेसिडेंट जो बने हैं, ठीक है? इसके ऊपर यहाँ पर देखते हुए इन्होंने ये डिसाइड किया क्विट करने का। तो इंटरनेशनल मीडिया वो अपने तरीके, अल अल जजीरा जो है ना, ये हर एक छोटे-छोटे टॉपिक में भी ना इंडिया की खबर को वो छापता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आप देख सकते हैं जो इलेक्शन में बेसिकली यहाँ पर जो रिजल्ट आया है, और कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे जाएँगे। जो चीज़ें ब्रीफली समझेंगे चीज़ों को जो पास्ट में हुआ है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी यानी कि डब्ल्यूएफ यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की रिसेंटली अभी जो प्रेज़िडेंट है, ठीक है? जो अभी बने हैं संजय सिंह, ठीक है? संजय सिंह बने हैं न्यू डब्ल्यूएफआई। और ये माने जाते हैं कि ये मतलब ब्रिजभूषण जो कि पहले थे प्रेसिडेंट, इनके राइट हैंड हैं। और यहाँ पर मुद्दा इसलिए गरमाया हुआ, मुद्दा इसलिए भी यहाँ पर क्विट करने का आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो साक्षी मलिक हैं और जो उनके सपोर्टर्स हैं या उनके जो और भी जो फ्रेंड्स हैं, वो ये डिमांड कर रहे थे कि जो प्रेसिडेंट है वो वुमेन बननी चाहिए। लेकिन ये डिमांड उनका फुलफिल नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि इनकी डिमांड वुमेन यहाँ पे इलेक्शन के लिए खड़ी नहीं थी, वुमेन खड़ी भी थी। इलेक्शन प्रॉपर इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में 47 जो सीटें थी, 47 सीट में से 40 सीट जो सिंह है उनको मिलती है। और 7 जो है इनके कॉम्पिटिटर, यानी कि हम ये कहें कि इनके साइड से जो फीमेल, या हम ये कहें कि अनीता शेरोन जो कि एक राइवल थी, हम ये कह सकते हैं इनके अगेंस्ट में थी, इनको 7 सीटें मिलती है। और 40 सीट्स संजय सिंह को मिलती है, जो कि थर्सडे यानी कल की हम बात कर रहे हैं, कल के डेट में जो इलेक्शन हुए। ठीक है, ये सब कुछ हुआ। और ये सब चीज़ें तब होता है जिस टाइम में प्रोटेस्ट आपको देखने मिला इसी साल के शुरुआती महीने पे, तो वो चीज़ को भी यहाँ लिंक करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये समझिए कि संजय सिंह जीतने के बाद में यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो 7 से 8 महीने में जो हमारे रेसलर्स, जो थाउजेंड्स ऑफ रेसलर जो सफ़र किए हैं, जो खासकर जो रुकावटें आई है, उस रुकावट को दूर करेंगे। और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह रिस्पॉन्ड करेंगे और रेसलिंग को रेसलर को रेसलिंग की तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इनकी तरफ जवाब ये आया। और यहाँ पर ये समझेंगे कि ये बेसिकली अनीता जो शेरोन है ये हो गया और ये संजय सिंह है। तो ये 40 सीट्स इनको मिला और ये 7 सीट इनको मिला है। ये 47 का रेशियो क्या है, ये हम इसके नेक्स्ट में समझेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन होते हैं, किनको किसके पास सीट है, कौन किस तरीके से वोट करता है, ठीक है? तो ये चीज़ आप इमेज में देख सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा पास्ट में जाते हैं कि हुआ क्या है, क्योंकि पास्ट में भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको मालूम होगा कि 18 जनवरी जिस दिन एक एलिगेशन लगता है बीजेपी के एमपी ब्रिजभूषण जो कि डब्ल्यूएफआई के उस वक़्त के प्रेसिडेंट भी थे उनके ऊपर में, कि
खासकर सेक्सुअल हरासमेंट का एक एलिगेशन लगता है और ये एलिगेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विनेश फोगट है, साक्षी मलिक है, बजरंग पूनिया है, ये एलिगेशन लगाते हैं सेक्सुअल असॉल्ट का। और यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि ये जो है ना, ये अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन दे और प्रोटेस्ट करते जंतर मंतर में। 20 तारीख के दिन में इनकी जो प्रोटेस्ट को देखते हुए जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, और या हम ये कह सकते हैं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इनके साइड से भी यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है कि एक ओवरसाइट कमेटी बनाई जाएगी। और ये ओवरसाइट कमेटी जो बेसिकली एक जांच करेगी कि ये चीज़ एलिगेशन सही है या गलत है। तो 20 तारीख को ये सब कुछ होता है, ओवरसाइट कमेटी बनाई जाती है। ओवरसाइट कमेटी में आपको मालूम है कि मैरी कॉम भी एक उनमें से मेंबर होती है उस कमेटी का। अब यहाँ पर ये सब कुछ होने के बाद ना, जब ये देखा जाता है कि जब ये रिपोर्ट आ गया, ठीक है, रिपोर्ट आने के बाद में 23 अप्रैल का वो दिन आता है जब फिर से ये रिटर्न जाते जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी वो प्राइवेट रखी गई थी, ये पब्लिक की नहीं गई थी कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। और इस रिपोर्ट में साफ-साफ जो बृजभूषण है, इनको कहीं न कहीं दोषी करार नहीं दिया गया था, ठीक है? मतलब इस तरह की कुछ बातें की गई थी। अब यहाँ पर 28 अप्रैल का दिन आता है जिस टाइम में रेसलर्स सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि जो बृजभूषण सिंह है, इनको जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें होती है और इसी के बाद में मई का दिन आता है, मई का महीना, मई में आपको मालूम है कि जो रेसलर्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए जो फार्मर्स जो ग्रुप है, ये भी सपोर्ट करने के लिए आते हैं। और इसके बाद में कहीं न कहीं जो एक डेट डिसाइड किया जाता है कि स्पोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से जो अनुराग ठाकुर हैं, उनकी तरफ से कि जो फिर से डब्ल्यूएफआई के जो इलेक्शन है वो होने चाहिए। और कहीं न कहीं फिर आगे प्रोसीडिंग चलती है, फिर से प्रोटेस्ट करती है, फिर से एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज करने के बाद में फिर से आप कह सकते हैं कि जो एक फुल प्रोटेस्ट, जब देख सकते हैं ये इमेज उस प्रोटेस्ट के दौरान का है, जहाँ पर ये डिमांड की जाती है कि बृजभूषण को जेल भेजना चाहिए। उनके अगेंस्ट में स्टेटमेंट दी जाती है, कहीं न कहीं जेल भी भेजा जाता है उनको, ठीक है? अपनी पोस्ट से उनको हटाया जाता है जो प्रेज़िडेंट पोस्ट में थे, फिर बेल से वो बाहर निकल जाती है। ये सब चीज़ें होती हैं कहीं न कहीं, आपने जिस टाइम में ये हुआ था, आपने सुना होगा। ब्रीफली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इलेक्शन का जो था डब्ल्यूएफआई के जो प्रेज़िडेंट का जो इलेक्शन था, इस इलेक्शन को कहीं न कहीं 7 जो मई था वो डिसाइड किया, फिर जून वो टल गया, फिर जुलाई, फिर अगस्त, होते-होते वो कहीं न कहीं वो दिसंबर पहुँचता है। ठीक है, दिसंबर पहुँचने के बाद जब 21 दिसंबर जब वो दिन था, जब यानी कल के दिन में जब वोटिंग होती है और कल के दिन में इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं। बोले इतना फास्ट? यस, इतना फास्ट कैसे हुआ ये समझते हैं। देखिए, ये आपका हो गया रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर में आता है। हुआ क्या ये समझिए। देखिए, इलेक्शंस के प्रोसेस कैसे होते हैं इसको हम समझ लेते हैं। इलेक्शन के प्रोसेस के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, किरण रिजिजू, आई थिंक, अगर गलत मैं ना हूँ तो ये है बेसिकली। तो इनकी तरफ से गाइडलाइंस इशू की जाती है कि इलेक्शन किस तरीके से, किस मॉडल से इलेक्शन होगा। अब यहाँ पर इलेक्शन जो होता है वो सीक्रेट बैलेट से होता है। कोई यहाँ पर कोई प्रॉक्सी वोटिंग मतलब क्या, आपकी कोई पर्सन नहीं है तो उसके बदले में कोई और जाके वोट करना। सीक्रेट बैलेट में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वोटिंग होती है कि आपको जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, उसी तरीके से यहाँ पे वोटिंग होती है। और ये जो वोटिंग होती है ना, किस-किस पोस्ट के लिए होती है, ये प्रेसिडेंट के पोस्ट में होती है, एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होती है, इसमें 4 वाइस प्रेसिडेंट्स के पोस्ट होते हैं, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेज़रर होते हैं, 2 जॉइंट सेक्रेटरीज़, 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं। और ये जो इसमें अगर मेंबरशिप की बात करें तो इस मेंबरशिप की हर स्टेट और यूटी के 2-2 सीट एलोकेट होते हैं। जैसे स्टेट रेसलिंग एसोसिएशन है, जैसे स्टेट में, और यूटीज़ में, यूनियन टेरिटरीज़ में रेसलिंग एसोसिएशन, यूटी रेसलिंग एसोसिएशन है, तो हर एक स्टेट यूटी में 2-2 सीट होती है, यानी 2-2 वोटर के मेंबर्स होते हैं। 2 सीट और दोनों के वोट के काउंट 2। अब यहाँ पर इसके अलावा भी यहाँ पर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड होते हैं और रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड होते हैं, जो कि आप याद करेंगे धोनी वाला पोर्शन, धोनी वाला चीज़, ठीक है? जिनके अंदर में उनको जॉब मिली थी, स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। और इसके अलावा भी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ब्यूरो मेंबर्स होते हैं एंड एसोसिएट मेंबर्स होते हैं। तो ये लोग यहाँ पर जो मेंबरशिप होती है, यानी हम ये कहें कि कोलिजियम सिस्टम जो होता है, कोलिजियम सिस्टम में जिस तरह कोलिजियम होता है, यानी कि जो मेंबर होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर मेंबर हो गए। अब यहाँ पर वोटिंग कैसे होता है? देखिए, हर एक रिप्रेजेंटेटिव के पास में एक-एक वोट होता है और हर एक स्टेट स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ये क्या है, सॉरी, स्टेट रेसलिंग जो एसोसिएशन है, यहाँ से 2-2 मेंबर आते हैं और हर एक 2 मेंबर, यानी कि 2 वोट हो गया। इनकी 28 स्टेट, यानी कि आप 56 जो वोट हो, 56 ये हो गया। और यहाँ पर जो यूटीज़ हो गए, उनके पास में 2। इसके अलावा भी हम बात करें तो सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इनके पास भी वोटिंग ये नंबर होता है। लेकिन इन और ये रेलवे के पास भी होता है, लेकिन इनके पास में वोटिंग राइट नहीं होता है। इनके पास में होता है लेकिन
ये मेंबर्स होते हैं लेकिन इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ब्यूरो मेंबर्स जो होते हैं, इनके पास में ये भी मेंबर होते हैं और इनके पास में वोटिंग राइट होता है, ठीक है। तो लेकिन एक्सेप्ट कि आप बोल सकते हैं कि इलेक्शन फॉर एग्जीक्यूटिव कमिटी जो होता है, इनके लिए वोट नहीं करते, प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। तो ये एक मोटा-मोटी ये हो गया। अब एक सवाल निकल के आता है, ये लोग वोट करते हैं और इसी वोट में यहाँ पर जो मेंबर है, यहाँ पर ये जो मेंबर हैं, जो अनीता शेरोन है और यहाँ पर जो संजय सिंह है, दोनों को वोट मिलती है और यहाँ पर 40 वोट मिलता है संजय सिंह को, 7 वोट इनको। और ये इनके रिजल्ट आने के बाद में यहाँ पर जो साक्षी मलिक है और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विनेश फोगट है, ठीक है? ये लोग यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के बाद में यहाँ पर ज़ाहिर करते हैं कि ये जो प्रेस अब देखिए ये जो इलेक्शन होता है ना, ये बेसिकली ऑलमोस्ट 4 साल के बाद इलेक्शन होता है, ठीक है? तो अब मतलब एक लंबे टाइम तक जो प्रेसिडेंट वो संजय सिंह रहने वाले हैं और संजय सिंह करीबी एक ब्रिजभूषण के, और ब्रिजभूषण वही है जिनके ऊपर एलिगेशन लगा है सेक्सुअल हरासमेंट का। तो ये चीज़ें जो प्रोटेस्ट हो रही थी, इनके ऊपर ना बोल सकते हैं ये इनजस्टिस है, बोल सकते हैं एक जस्टिस न देना इन लोगों के लिए, जो कहीं न कहीं साक्षी मलिक ये लोग जस्टिस माँग रहे थे कि इनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। कितना सही कितना गलत है, ये कहीं न कहीं नार्को टेस्ट भी होता है, इसी बीच में होता है। आपने कहीं न कहीं पिछले अपने महीनों में सुना भी होगा कि जनवरी से लेकर जो दिसंबर तक जो चीज़ें चली हैं, अगस्त के तक में, वो सब चीज़ें कहीं न कहीं हम ब्रीफली आपको समझाई भी है। तो इसके बाद में अब यहाँ पर फाइनली ये साक्षी मलिक यहाँ पर क्विट करती है कि अलविदा कुश्ती को। जिन्होंने इतने स्वर्ण की बात करें, स्वर्ण मेडल, काँस्य, ठीक है, ब्रॉन्ज, हर तरह के मेडल इन्होंने भारत देश के लिए जीता है। तो यहाँ पर ये पूरी कहानी रही है। आपका क्या मानना है इस केस के बारे में कि साक्षी मलिक का रेसलिंग से अलविदा देना, क्विट करना कितना सही है? और जो डब्ल्यूएफआई के जो इलेक्शंस हुए हैं, ताकि हम आपको इसलिए बताएँ कि प्रोसेस किस तरीके से होता है, वोटर काउंट कैसे होता है और कितने मेंबर्स को कितने वोटर जो नंबर्स होते हैं वो मिलते हैं। ताकि ये आप भी डिसाइड कर सकें कि ये चीज़ें कितनी ट्रांसपेरेंट मैनर पे हुई है, कौन सही है, कौन गलत है, इस पे हम विचार नहीं करेंगे। आप लोग बताएँगे कि ये चीज़ें कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है और क्या इसमें आगे होना चाहिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।